नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सी एस एडू सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि दोस्तों सॉफ्टवेयर होता क्या है। दोस्तों, आपको इस वीडियो का जो पीपीटी है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और साथ ही आप अगर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पर भी आप फॉलो करेंगे, तो वहाँ जब डीएम करेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखिए, सॉफ्टवेयर कई निर्देशों और प्रोग्रामों का एक समूह होता है जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में विशेष कामों को करने तथा संचालित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि यह क्या है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन और बहुत सारे प्रोग्राम का एक समूह है जिसे कंप्यूटर सिस्टम में, है ना, किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा जरिया है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है ना। इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम एक तो प्लास्टिक के डिब्बे के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेडी एडा को, ठीक है, पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है और साथ ही इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। और सॉफ्टवेयर का जो सिद्धांत है, विचार है, उसे एलन ट्यूरिंग ने अपनी पुस्तक में सबसे पहले दिया था। पुस्तक का नाम भी दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब बात करें कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर रहते हैं ये मुख्य दो प्रकार के होते हैं। एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो चलिए बारी बारी से इसको समझते हैं। तो दोस्तों, आप समझते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, सिस्टम यानी ऐसा सॉफ्टवेयर है ना जो कंप्यूटर के हार्डवेयर संसाधनों को मैनेज, है ना, नियंत्रित करे ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने कार्य को पूरा कर सके। यानी कंप्यूटर सिस्टम के जितने इंटरनल में जो भी काम हो रहे होंगे उनको कंट्रोल मैनेज करने का काम किसका होगा, तो आपका वो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का। यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग होता है। चलिए, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ओएस। देखिए, और इसके कुछ उदाहरण भी देख लीजिए, जैसे iOS, macOS, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड और विंडोज। ये क्या है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ओएस। ये ओएस एक सॉफ्टवेयर होता है। इस तरह का सॉफ्टवेयर तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर और यूज़र के मध्य क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यानी कि जब आप बैठे हों और आप कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो आपके सामने जो डिस्प्ले पे जो चीज़ें दिख रही होती है वो किसी वजह से होती है, तो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। उसके बाद अगर कहा जाए तो क्या है, निर्देशों का ऐसा समूह है जो स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है। ठीक है, ये कहाँ स्टोर रहता है, तो ये आपके जो स्टोरेज डिवाइस है यानी आपका रोम, उसमें क्या होता है, ये स्टोर रहता है। और यह प्रोग्राम्स का समूह होता है। ये क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम का समूह होता है जो कंप्यूटर के रिसोर्सेस तथा ऑपरेशन को क्या करता है, मैनेज करता है। कंप्यूटर के रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, कोई इनपुट डिवाइस होता है, हो सकता है कोई आउटपुट डिवाइस हो सकता है, कोई प्रोसेसिंग डिवाइस हो सकता है ना। छोटे छोटे रिसोर्सेज क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, और जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। चलिए, ओएस कंप्यूटर में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है। यानी कोई भी कंप्यूटर जब बनता है तो सबसे पहले कंप्यूटर की मेमोरी में ओएस को ही क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। इसे प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स कहते हैं। इसे प्रोग्रामों का प्रोग्राम भी कहा जाता है। चलिए, ओएस कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को मैनेज करता है, यानी सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। हमने प्रीवियस में डिस्कस किया कि क्या करता है, जितना भी काम हो रहा होगा सबको मैनेज करने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। चलिए, ओएस का कार्य अन्य प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस को रन करना होता है। यानी जैसे आप चलाना चाहते हैं एमएस वर्ड, पेंट, कोई भी एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं, कोई भी प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, तो उसे चलाने का काम कौन करता है, तो वह ओएस ही करता है। तथा यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य एक ब्रिज की तरह क्या करता है, कार्य करता है। अब हार्डवेयर कौन हो सकता है, आपका माउस, और सॉफ्टवेयर कौन हो सकता है, मान चलो एमएस वर्ड में आप काम कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच एक बैलेंस होना चाहिए, एक जरिया होना चाहिए ताकि आप आसानी से उस सॉफ्टवेयर पे काम कर सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे लिख रहे होते हैं कीबोर्ड से, वो आपके एमएस वर्ड कहीं पर भी क्या होता है, दिख रहा होता है। तो किसकी वजह से होता है, तो ये होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। अब आप देख लीजिए,
ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका नाम क्या है, ये डिस्क ड्राइव है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, मॉनिटर में रिजल्ट्स को शो कराना, कीबोर्ड से आपने क्या लिखा क्या नहीं उसे कंट्रोल करना है ना, प्रिंटर का जैसे मान लो प्रिंट करना है तो कौन आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक रिलेशन बनाएगा, तो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हर एक डिवाइस को कौन कंट्रोल करेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो इस तरह बहुत आसान तरीका है समझना, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कामों के बारे में पढ़ते हैं, इससे और आपको क्लैरिटी मिलेगी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए इस कामों में आते हैं तो बात करते हैं मेमोरी मेजरमेंट। मेमोरी क्या होता है, यह एक डिवाइस होता है जहाँ पर आपके कंप्यूटर सिस्टम के सारे डेटा क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को क्या करता है, मैनेज करता है। यह प्राइमरी मेमोरी की पूरी जानकारी रखता है। प्राइमरी मेमोरी यानी जो रोम और रैम होती है उसकी पूरी क्या करती है, जानकारी रखता है। और यह देखता है कि मेमोरी के कौन से भाग का यूज किया जा रहा है, वो भी किस प्रोग्राम ने किया है ना। जब भी कोई प्रोग्राम मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि वह उसे मेमोरी क्या करे, अलॉट करे, क्या करे, अलॉट करे। इसे आसान भाषा में समझे तो जो ओएस है यही संभालता है कि किस प्रोग्राम को है ना मेमोरी देना है, किस मेमोरी के भाग को कौन प्रोग्राम यूज कर रहा है ना। जब मान के चलो काम खत्म हो जा रहा है तो उसे फिर से क्या कर ले लेना है, तो मेमोरी के सारे चीज़ों कहाँ पर कितना देना है, कितना लेना देना है, इन सब कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला काम क्या है, मेमोरी को मैनेज करना। अब है प्रोसेसर मैनेजमेंट, है ना। यह प्रोग्राम को प्रोसेसर एलोकेट करता है, यानी अगर भाई कोई भी काम होना है तो उसके लिए प्रोसेसर चाहिए ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करता है, उसे प्रोसेसर प्रोवाइड करता है। जब किसी प्रोग्राम को सीपीयू की ज़रूरत खत्म हो जाती है तो क्या कर देता है, वो फिर से उस प्रोसेसर को डी एलोकेट कर देता है। यानी मान के चलो कोई काम हो रहा होता है तो उसे प्रोसेसर दिया, जैसे ही काम खत्म हो गया उसे क्या कर लिया, प्रोसेसर वापस ले लिया। तो दूसरा काम क्या है इसका, प्रोसेसर मैनेजमेंट। चलिए अब बात करते हैं हम लोग तीसरा काम जिसे हम लोग बोलते हैं डिवाइस मैनेजमेंट, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम सारे डिवाइसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसकी जानकारी रखता है। ठीक है, इसी वजह से इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी कहा जाता है। आपसे पूछे कि इनपुट आउटपुट कंट्रोलर किसे कहा जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को। क्यों, क्योंकि यही सारे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करके रखता है। और तथा ओएस यह भी निर्णय लेता है कि किस प्रोग्राम को कौन सी डिवाइस दी जाए, है ना, और कब दी जाए और कितने समय के लिए दी जाए। किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। मान के चलो कि देखो आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके बाद उसके लिए आपको प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी ना, तो इन सबको कंट्रोल करना, इन पर नज़र रखना, आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में रिलेशन को क्या करना, बनाए रखना, आपको इंटरफेस देना, ये किसका काम है, तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। चलिए अब देखते हैं कि फाइल को मैनेज करना। यह रिसोर्सेज को एलोकेट तथा डिलोकेट करता है। देखो रिसोर्सेज मतलब क्या हो सकता है, मान के चलो कि आपने कोई फाइल डेटा को सेव करने के लिए फाइल बनाया, ठीक है, तो कौन सा, जैसे मान के चलो कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है या कोई फाइल आप सेव करना चाहते हैं, तो ये तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आप कितना जल्दी एक्सेस करना के हिसाब से क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे। लेकिन उनको मैनेज करके रखना ताकि आप वो खो न जाए, ये किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। यानी कोई भी फाइल बना है ना, उसको एक सही जगह पर रखना ही किसका काम होता है, तो वो भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्योंकि मान के चलो एक लाइब्रेरी आपने खोल दिया, ठीक है, और आपने ये बताया ही नहीं कि भाई किस जगह पर कौन सी बुक है, तो आदमी तो खो ही जाएगा ना। लेकिन आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे फाइल्स ऑटोमेटिक बन भी जाते हैं, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो आपके ओएस का ही काम होता है। जब ज़रूरत है तो दिए, नहीं ज़रूरत है तो ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और अब बात करते हैं हम लोग इसके कुछ टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों इसमें हम सिर्फ आपको टाइप्स नहीं बताएंगे, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो ये भी वीडियो जो है ना, ये सीरीज बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि हमने आपको पहले ही कंप्यूटर फंडामेंटल का जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, पढ़ा रखा है, मेमोरी भी आपको पढ़ा रखा है, और आज हमने सॉफ्टवेयर का जो टॉपिक है वो भी स्टार्ट कर दिया। तो अगर अभी अब तक आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो देखिए इसके जो ओवरऑल होते हैं 7 टाइप्स होते हैं। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी तरह नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइम है। तो अब आपको करना क्या है, हमने जितना पढ़ाया है इस वीडियो को एक बार और देखिए, इसके नोट्स बनाइए और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान कब होगी, जब आप उसे समझने लगेंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल करके देखी जाती है और दिमाग लगाने वाली चीज़ है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों को क्या करें, रिकमेंड करें, ठीक है, ताकि वो भी कंप्यूटर को बेहतर ढंग से सीख सके और कंप्यूटर में जो भी डर है उसे खत्म कर सके। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नए नए कंटेंट मिलते रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।